हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर बाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक सन। तो आज हम फिर आपको एक जगह घुमाने लेके जाने वाले हैं जो मेरा शहर है लखीसराय। तो उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। एक चौक है कर्पूरी ठाकुर चौक, लेकिन लोग उसे पचना रोड चौक के नाम से जानते हैं, उसी नाम से प्रसिद्ध है। अभी अभी शायद कर्पूरी ठाकुर चौक का एक बोर्ड लगा है, पहले से भी नाम होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन बोर्ड लगा है तो इसलिए हम कर्पूरी ठाकुर चौक उसे बोल रहे हैं। लेकिन प्रसिद्ध यानी सारे लोग उसे पचना रोड चौक के नाम से ही जानते हैं। तो वहाँ से शुरुआत की है और आपको एक मंडी लेके जाएंगे जो कि लखीसराय में है। तो उस मंडी में दो लोगों से हमारी बातचीत हो पाई जो बता रहे हैं कि क्या क्या समस्या है वहाँ का, और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश की है लेकिन वो लोग बात करने में असहजता महसूस कर रहे थे, तो उन लोगों से बात नहीं हो पाई। बहुत लोगों से पूछे भी क्या क्या आप कुछ बोलेंगे, तो बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग बोले कि नहीं हमें नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें तो हम वीडियोज़ रिकॉर्डिंग की है और उसमें क्या समस्या रहती है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसा शहर है और वीडियो बनाने का तरीका मेरा कितना बेहतरीन है, ये आप देख करके बताइएगा। और अच्छा अगर ना लगे तो टिप्पणी करके ये बताइएगा कि यहाँ पे गड़बड़ हुई और ये तरीका तुम्हारा जो था बेहतर नहीं था, इसमें ऐसे करके सुधार करना चाहिए। तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि टिप्पणी बॉक्स में ऐसा टिप्पणी कीजिएगा। तो देखिए और मज़ा लीजिए। ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक, जहाँ पे पचना रोड मुख्य सड़क से मिलती है। और मुख्य सड़क जो है लखीसराय से सिकंदरा को जोड़ती है, या यूं कहें इधर बाजार से स्टेशन को जोड़ती है। तो उसमें पचना रोड मिलती है। तो यहीं से शुरुआत की है हमने ब्लॉगिंग की। और ये दिख रही होगी इस तरफ जो रेलवे की ओर जा रही है बस, ये रेलवे स्टेशन से खुलेगी सिकंदरा के लिए। और एक पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं अपना चेहरा दिखाते हुए कि ये चौक कैसा है। और फिर पचना रोड की ओर आपको लेकर के जा रहे हैं, ये पचना रोड की झलक है। और आगे फिर दिखाते हुए ले करके चलेंगे और आगे की एक झलक दिखाएंगे जहाँ पे सब्जी मंडी का मुख्य द्वार है। ये वाला आप देखिए, तो ये मुख्य द्वार है और ये पटना रोड है जहाँ पे जाम लगी हुई है। सुबह का वक्त है, जाम लगा रहता है क्योंकि सब्जियों का आना जाना लगा रहता है यहाँ से। तो सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक भी जाम लगी रहती है। और यहाँ के लोगों से जब हम बात किए तो वो ये बोल रहे थे कि जाम वाली समस्या हटनी चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी भी समस्या है लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाम लगी रहती है। और जो दिख जाएगी आपको वीडियोज़ में, क्योंकि सुबह के वक्त हम गए थे, ये सब्जी है कुछ और यहाँ पे दिख जाएगा जाम कैसा है वो। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पे जाम है, देख सकते हैं गाड़ियाँ पड़ी हुई है, ना तो आगे जा पा रही है ना ही पीछे जा पा रही है। ये सारा चीज़ दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह खाली है और इधर फंसी हुई है गाड़ी, दिख रहा होगा 2-3 गाड़ियाँ फंसी हुई है। ऐसे ही रहता है 9 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक भी ऐसी रहती है। तो ये समस्या झेलने के बाद लोग परेशान हो गए हैं, वो शिकायत करते हैं कि भीड़ ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है भैया, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपी कुमार। क्या बोले? गोपी कुमार। गोपी कुमार। कब से यहाँ पे हैं? काम कब से कब? 2017-18 से। ओके, क्या दिक्कत आती है यहाँ पे आपको? दिक्कत सिर्फ जाम की समस्या है। जाम की समस्या कब रहती है जाम यहाँ पे? जाम सिर्फ सुबह 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 रहती है। कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे रहती है। ओके, तो इसका मतलब पूरा मंडी का जो रख रखाव होता है वो किनके जिम्मे रहता है? क्या बोला? कोई तो होंगे ना, एक लीडर? नहीं, यहाँ कोई लीडर नहीं। कोई लीडर? सब लीडर है हमारी, सब लीडर कोई लीडर। ओके, पॉलिटिकल पार्टी आती होगी तो कुछ ना कुछ तो वादा करती होगी कि यहाँ का जाम जो है हटना। कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। यहाँ घुसने का काम है ना, उसको बाहर बाहर मुर्गा मछली को खिलाना खिलाएगा यहाँ। ओके, चलिए बढ़िया है। मतलब ठीक ठाक बिक्री होती है ना आपका? बिक्री ठीक है, पहले से तो जब से लॉकडाउन लगा था तो खत्म हो गया। ओके, तो सिर्फ लॉकडाउन से पहले तो सिर्फ अंगूर ही या और कोई चीज़? सिर्फ अंगूर ही आप सेल करते हैं या और कोई चीज़? सब कुछ करते हैं सीजन के हिसाब से। अभी अंगूर में थोड़ा है, 200 बच जाता है, बाकी सब नहीं बचता, तो नहीं बेचते। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये अभी हम एक मंडी में जो सेल किया करते हैं अंगूर, उनसे बात की है। तो वो अपना मुख्य समस्या जो है यही बता रहे हैं कि जो मंडी में जाम लगती है वही एक समस्या और बाकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें बहुत सारी समस्या दिख रही है, जैसे इतनी सारी भीड़ है और फल रखने का तरीका जो है, कोई ज़मीन पे रख दिए, कोई ऐसे ही फेंक दिए हैं। कचरा कहाँ पे है? कचरों का प्रबंधन नहीं है, नियम नहीं है।
और जाने का इधर उधर से अलग अलग तरीके से नहीं बनाया गया है। सब लोग इधर से उधर, मतलब भीड़ अगर नहीं भी गाड़ी रहती होगी तब भी लगती होगी और भयानक भीड़ लगती होगी। और एक तरह से सजा करके नहीं रखा जाता है ना ही तरीके से, तो वो सारी चीज़ें दिख रही है। तो मैनेजमेंट जो भी यहाँ के करते हैं वो बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं। तो जो भी यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। और पटना में जैसे सब्जी रखने के लिए एक अलग से चबूतरा टाइप का बना दिया गया और जाने के लिए एक गली टाइप छोड़ दिया गया, वैसा कुछ बनाया जाए। लेकिन भैया से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई यहाँ का मैनेजमेंट है करता नहीं है, लेकिन होगा तो ज़रूर। कल बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मनोज मंडल। मनोज मंडल। आप यहीं काम करते हैं? जी। क्या चीज़ का? अभी मोटिया गई। अच्छा अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? हमें हाँ 30 बरस से। 30 बरस से। तो क्या क्या चुनौती आती है यहाँ पे, समस्या क्या होता है? समस्या है कि किसी अब महिला का अगर पेशाब लग जाए तो व्यवस्था नहीं सरकार किया है। अच्छा अच्छा, यहाँ विद्यापीठ से लेके पूरे लखीसराय की बात कर रहे हैं आप? किस राज्य की बात कर रहे हैं? मतलब कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है? दूसरी नंबर, आज प्लेटफार्म पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं बनाते। अच्छा, कब कट जाएगा आदमी, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही जाते हैं बिना सीढ़ियों पर? भगवान भरोसे चढ़ता है सब। अच्छा अच्छा। समस्या यहाँ ये है। और नहीं, अभी मंडी की बात कर लेते हैं। मंडी में क्या क्या समस्या है मुख्य? मंडी की समस्या है, जाम लगता है। जाम लगता है। कब लगती है, कब से कब तक? हाँ ये लगता है, छोड़िए भोरे से आज लोग तक। अच्छा, मतलब 4 घंटे का रहता है, 3 घंटे का। ओहो, तो अभी तक यहाँ पे कोई सुप्रीम मतलब लीडर होता होगा ना मैनेजमेंट करने के लिए मंडी का? मैं जितना डेली काम ऐसी हो निकल जाता है, काम नहीं हो मतलब जाता है। मंडी को रेगुलेट करने के लिए कोई तो रहते होंगे ना? कमेटी का आदमी थी। हाँ हाँ अनिल है। अनिल क्या? और क्या पूरा नाम क्या है उनका? अनिल साहब। तो उनके पास शिकायत आप लोग नहीं करते? शिकायत क्या करेगा, डेली को इतना धंधा है। मतलब कुछ भी करे कार्रवाई नहीं होती है या फिर कोई चीज़ होता नहीं है? लाठी उसकी भाई से आप। चलिए बढ़िया है। और वो चुनावी मुद्दा जो आते हैं, मतलब लोग आते हैं तो वो कुछ नहीं बताते हैं कि इसका कोई समाधान? नहीं आया। अच्छा। क्या परेशानी होता है, क्या नहीं होता है, आज अच्छा। तक कोई सरकार को देखा है। ओके, चलिए। तो आप मंडी में काम करते तो आपका ठीक ठाक चलता है ना काम? लोग तो आते होंगे, ठीक ठाक बिक्री हो जाती होगी? हाँ जैसे दादी चल भी करता है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये चाचा जी से बात करने के बाद पता चला कि मैनेजमेंट एक देखते हैं जिनका नाम अनिल शाह है। तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा बेहतरीन मैनेजमेंट हो, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे जाम लगना हो या और कोई चीज़ हो, सब्जियों का रख रखाव कहाँ पे रखना है, कोई बीच में लेके बैठ जाते हैं, कोई बगल में, लेकिन एक लाइन से नहीं बैठते हैं ताकि जाने आने का एक जगह हो और बेचने वालों को भी सुविधा हो। लेकिन वैसा नहीं है कुछ। इधर आप देख सकते हैं, इधर थोक वाले रहते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं इधर बगल बगल रखा गया है, तो जहाँ पे गली है वो है। और इधर अंदर में जो दिखाई दे रहा है, जैसे एक दरवाज़ा लकड़ी का बनाया गया है, ये सब थोक वाला है। और जब हम रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहे थे ना, तो सारे लोग हमें घूर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करने की कोशिश करते हैं किसी से, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कह टाल देते हैं कि हमें काम है और सुबह का वक्त है, या और कोई कहते हैं कि नहीं जाइए ना भैया, रिकॉर्डिंग ऐसे ही कर लीजिए ना, क्या बोलना है, नहीं हम बोलेंगे कुछ। तो ये सारी चीज़ें, और इसे घुमावा कहते हैं लोकल लोग। अभी पूरी दुकान खुली नहीं है, घूमना पड़ता है इधर बहुत, इधर से इधर से इधर से, तो इसलिए घुमावा बोलते हैं इसको। और ये गलियों जैसा है, इधर से घूम जाए इधर, तो बहुत सारे इधर चप्पल बिकते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें मिलती है, जैसे आईना, कंघी, पाउडर, टिकली या और कोई चीज़, कपड़े मिलते हैं और चप्पल मिलते हैं, थैला मिलता है, या वो बर्तन वाली सामान मिल गई, या और कोई चीज़। बहुत सारे दुकान आपको दिख रहे होंगे बंद हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं लखीसराय में, सब्जी मंडी के बगल से ही ये जुड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ है। और बाहर का ये देखिए, ये दोनों घूर घूर के हमें देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं नहीं भाई साहब हमें काम है, या हमें पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो ये सारी चीज़ें कह के निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे आए हैं तो यहाँ पे ये दोनों भाई साहब 3-4 लोग हैं यहाँ पे। इन लोगों से तो हम बात किए अच्छे से कि भाई साहब कुछ बोल दीजिए, आप यहाँ पे बेचा करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं। ये कोई मतलब वो 2 मिनट के लिए ये काम कर रहे थे, लेकिन असहजता होती है कैमरा के सामने बात करने में, तो वो हम समझ गए।
तो दबाव डालना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर हम ऐसे ही लौट गए, 2 ही लोगों से बात हो पाई, जिसमें से एक जो चाचा जी थे पूरे शहर का मुद्दा उठा रहे थे कि कहीं पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है, कि प्यासे को पानी मिल जाए, और सार्वजनिक शौचालय नहीं बनवाया गया है। तो ये सारी मुद्दे उठा रहे थे वो, और कचरे का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से नहीं है, और ये घुमा हुआ का ही है, वो देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें वो चाचा भी उठा रहे थे कि कैसे कैसे होना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए। वो लोग तो आते भी नहीं है कभी मंडी के तरफ, ऐसा वैसा है। तो वोट मांगने के लिए उनके घर जाते होंगे, मंडी क्या करने जाएंगे नेता। और नेता लोग को भी तो जब वोट मांगने का टाइम आता है तभी तो काय कुछ मतलब करने के लिए पहुंच जाते हैं कि आपके लिए तो हम सब कुछ करते हैं। खैर उनको छोड़ ही दिया जाए, क्या बोलना। हाँ, वो आप वोट के माध्यम से चेंज कर पाएंगे। और वैसे भी कहा गया है कि पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उसे हर कार्यकाल के बाद बदलते रहना चाहिए। तो आप बदलिए, सरकार बदलिए, तो हो सकता है कुछ तरक्की हो, या जैसा आपको लगता है, जो बेहतरीन लगता है। वैसे भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मंडी में, और सब्जियाँ सारे मतलब ऑटो या और कोई चीज़ लेकर के आए हैं, सारे गाड़ियों पे ओवरलोड कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ का है सब्जी मंडी का। और ये अगल बगल कुछ कुछ जगह अच्छे से सजाया गया है। अब मंडी को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस पचना रोड में आ गए हैं। पचना रोड से जो बाईपास की ओर सड़क जाती है उसमें जा रहे हैं। तो ये पचना रोड का कुछ ऐसा दृश्य है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूरने लगते थे हमारे कैमरे को देख करके, यूँ मोबाइल को देख करके, क्योंकि मोबाइल से ही हम शूट करते हैं। तो कुछ ऐसा पचना रोड का दृश्य है। तो ये वाली ही सड़क मोरमा पतनेर, तिलुखर या और कोई जगह हो, पचौता हो, पुरौता हो, उधर को जाती है। तो इधर थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करने के बाद हम आपको दूसरी जगह लेके चलेंगे। पहले ये आप देख लीजिए कि यहाँ का कैसा है। सड़कों पे ठेले या और कोई चीज़ लगा दिया जाता है तो सड़कों की चौड़ाई थोड़ी घट जाती है। तो इधर में प्रबंधन कम रहता है, और वो हर जगह की रहती है, ये लखीसराय का ही नहीं है। और अब फिर हम मुख्य सड़क जो है, जो लखीसराय से सिकंदरा को जोड़ती है, उसमें आ गए हैं। तो इसको होते हुए हम ले करके चलेंगे आपको स्टेशन तक, और सारी चीज़ें इस बीच जो देखने वाली है। यहाँ पे एक मंदिर है और पोस्ट ऑफिस है, तो उसकी एक झलक हम लिए हैं। बड़ा भव्य लग रहा था, तो हमने सोचा कि एक रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएं। और शहर की है तो रिकॉर्डिंग करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये मार्केट का कैसा दृश्य है, क्या है, नहीं है, तो वो दिखना चाहिए। जो के नहीं है उनको दिखना चाहिए कि लखीसराय कैसा शहर है। तो उसके लिए हम रिकॉर्डिंग करते हुए चल रहे हैं, और जो यहाँ के हैं उनको पता चलेगा कि हाँ, लखीसराय की भी एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और वो इस रूप में रिकॉर्डिंग करी गई है। बेहतर है या बदतर है वो तो आप टिप्पणी करके ही बताएंगे। यहाँ पे KR के हाई स्कूल है जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, 10th हो या 12th हो या और कोई चीज़ हो उसका। और ये KR के एक फील्ड है, ग्राउंड। तो इसके अंदर चल करके आपको हम दिखा देते हैं कि कैसा ये ग्राउंड है। यहाँ पे दौड़ने जाया करते थे, क्योंकि हमारा शहर है, हम रहते थे सब किराए के कमरे में, तो यहाँ पे दौड़ने जाया करते थे। अभी भी कभी आते हैं तो टहल लेते हैं, दौड़ने तो नहीं जा पाते हैं। तो ऐसा कुछ है। बगल में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, बीच में खाली है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगती है, अभी तो बहुत कम है, कभी ज़्यादा। और यहाँ से ऑटो सिकंदरा के लिए या दूर दूर के लिए भी खुलती है। तो ऐसा कुछ है। और ये स्टेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो मेन रोड का जो है ऐसा कुछ नज़ारा है। अगल बगल बहुत सारे दुकान हैं, किराना स्टोर हो या पूजा पाठ की सामग्री हो या और कोई चीज़, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो है रेलवे का न्यायालय है। रेलवे का कूट जो है वो यही है। रेलवे में कोई मुकदमा होता है तो यहीं पे आते हैं, उस मुकदमे की कार्रवाई यहीं पे होती है। तो ये रेलवे जो स्टेशन है उसके बगल में ही है। और यहाँ पे मछली भी बिकती रहती है, यूँ मछली मार्केट भी आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ है, ख़रीदने वालों की भीड़ मछलियों की। बड़ी बड़ी मछली है, पता नहीं कौन सा है, क्योंकि हम मछली खाते नहीं हैं तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी मछली, वो आपको पता होगा। और यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है जो रेलवे स्टेशन के बगल में है। और वो वाली जो दिख रही है वो एक रेलवे स्टेशन का वो पार्किंग है, जो आपको दिखा होगा, लिखा भी है वहाँ पे।
और ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन का दृश्य है। और ये तो मंदिर है, मंदिर के इस तरफ हम दिखाते हैं आपको, तो आपको दिखेगा कि कैसा ये रेलवे स्टेशन है। और ये है रेलवे स्टेशन, कुछ रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जा कर के रिकॉर्डिंग नहीं किए, यहीं से किए।